Welcome friends. In this video, we will discuss about three things. First of all, custody of children. After that, disposal of property. And after that, appeal from degree and orders. Now, we will start with custody of children. यानी कि कोई भी चिल्ड्रन है उसकी कस्टडी किसको दी जाएगी, कब। ये कस्टडी की बात आती है कि कब, आफ्टर डाइवोर्स या dissolution of marriage or during the proceedings of dissolution of marriage और RCR की सिचुएशन में और डिजर्शन की सिचुएशन में। इन सब ग्राउंड के बेस पे, इन सब ग्राउंड में जब कोई प्रोसीडिंग चलती है तो उस टाइप जो है चाइल्ड की कस्टडी किसको दी जाएगी, ये हम जो है आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसमें दो तरीके के चाइल्ड को देखेंगे। एक लेस देन 5 इयर्स एंड दूसरा अबोव द 5 इयर्स। लेस देन 5 ईयर और अबोव द 5 ईयर, ये दो कैटेगरी जो है ये चाइल्ड की देखी जाती है जब उसकी कस्टडी देनी होती है कि उसके मदर्स को या उसके फादर को किसको देनी है। ये दोनों सिचुएशन जो है देखी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेस देन 5 ईयर वाले चाइल्ड की, कि जिस चाइल्ड की एज 5 साल से कम है, उसकी कस्टडी किसको दी जाती है, तो उसकी कस्टडी हमेशा उसकी मदर को दी जाती है। उसकी कस्टडी किसको दी जाती है, हमेशा उसके मदर को दी जाती है। और आफ्टर 5 ईयर जो कस्टडी दी जाती है वो मदर और फादर किसी को भी दी जा सकती है, या जिसके साथ चाइल्ड या चिल्ड्रन रहना चाहे उसको भी दी जा सकती है। लेकिन जब ये कस्टडी दी जाती है, जब ये कस्टडी का ऑर्डर किया जाता है, उस टाइम जो है मेनली क्या देखा जाता है, क्या चीज़ें जो है वो कोर्ट देखता है कस्टडी को देने से पहले। वो मेनली देखता है कि क्या जिस पर्सन को हम इस चाइल्ड की कस्टडी दे रहे हैं क्या वो कैपेबल है, किस लिए, चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए, चाइल्ड की एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उसको बेयर करने के लिए, और वो किस तरीके से जो है चाइल्ड की डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी तरीके से चाइल्ड की डेवलपमेंट करने के लिए कैपेबल है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट देखता है किसी भी चाइल्ड की कस्टडी देने से पहले। और जो ये चाइल्ड की कस्टडी का ऑर्डर है ये इंटरिम ऑर्डर होता है, और कोर्ट जब चाहे जो इस ऑर्डर को मॉडिफाई या चेंज कर सकता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ जब जो है चाइल्ड की कस्टडी देता है कोर्ट उसके मदर या फादर को, तो उसके ऊपर टाइम टू टाइम कोर्ट क्या करता है, उस चीज़ की रिपोर्ट भी लेता रहता है। और अगर कोर्ट को लगे कि इस चाइल्ड का जो ब्रॉटअप है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो उस चाइल्ड की कस्टडी को जो है वो चेंज भी कर सकता है। ये हमें सेक्शन 26 में देखने को मिलता है। ये हमें सेक्शन 26 में देखने को मिलता है। और इस चीज़ की जो एप्लीकेशन है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की जो एप्लीकेशन है, उसको जो है 60 डेज में डिस्पोज ऑफ करना कंपलसरी है। ये हमें जो है सेक्शन 26 बताता है। अब जो है हम सेक्शन 26 का जो है वो बेयर लैंग्वेज को पढ़ते हैं। सेक्शन 26 custody of children. In every proceeding under this act, the court may for time to time pass such interim order and make such provisions in the degree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor child, constantly with the wishes whereas possible, and may after the decree upon application by petition for the purpose making from time to time all such order and provision with respect to the custody, maintenance and the education of such child as might have been made by such decree or interim order in case of a proceeding for obtaining such decree were still pending, and the court may also for time to time revoke, suspend or vary any such order the provisions previously made.
provided that the application with respect of the maintenance and education of a minor child pending the proceedings for obtaining such degree shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of the notice of the respondent। यानी कि एक चीज़ और बोलता है सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, एक चीज़ और बोलता है कि अगर कोई एप्लीकेशन लगी है किस चीज़ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन के लिए, तो वो जो है विद इन 60 डेज में डिस्पोज ऑफ होगी। और ये 60 डे कब से काउंट होगा, जिस दिन से जो रिस्पोंडेंट है उसको सर्विस हुई होगी, उस दिन के बाद विद इन 60 डेज में जो है ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होगी। ये हमें सेक्शन 26 में देखने को मिलता है। अब जो है इसके बाद सेक्शन 27 बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की, कि जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्पोज ऑफ कैसे होगा। तो कौन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्वेश्चन आता है विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी जो एट द टाइम ऑफ मैरिज दी गई हो, किसको, मेल ब्राइड और ब्राइडरूम को एट द टाइम ऑफ मैरिज दी गई हो, और वो उनकी कौन सी हो, जॉइंट प्रॉपर्टी हो, तो उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, ये हमें सेक्शन 27 बताता है। तो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग डिस्पोजल होगा, एक पर्सन को, वो फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये एक्स प्रॉपर्टी है। अब क्या होगा, जब डिस्पोजल होगा तो ये प्रॉपर्टी एक को दी जाएगी और दूसरे पर्सन को इस प्रॉपर्टी की जो उस टाइम पे वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग एक रीजनेबल कंपनसेशन, यानी कि हाफ अमाउंट का रीजनेबल कंपनसेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है तो इस पर्सन को, जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं जा रही, उसको 5 लाख रुपीज़ जो है वो पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 28, जो बात करता है अपील की। अपील किसकी, ऑर्डर और डिग्री की, कि किसी ऑर्डर या किसी डिग्री जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पास की गई है उसकी अपील कैसे होगी और अपील कहाँ होगी। तो इसके लिए जो है CPC के तहत जो भी ज्यूरिडिक्शन बनती है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बनती है, सिविल ज्यूरिडिक्शन बनती है कोर्ट की, वहाँ पे जो है ये अपील फाइल की जाएगी। ये हमें सेक्शन 28 में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने जो है इस लेक्चर सीरीज़ में लगभग हिंदू मैरिज एक्ट ख़त्म कर दिया है। इसमें अब जो है कुछ चुनिंदा मेंटेनेंस सेक्शन 24-25 और सेक्शन 23 और सेक्शन 28A, ये कुछ जो है ऑर्डर, ये कुछ जो सेक्शन वो रह गए हैं। इनको हम आने वाले बीच में किसी भी एक वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, कि हिंदू लॉ के सोर्स क्या क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।